श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 सितंबर को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष सा दिन है। ये शिवरात्रि विशेष क्यों है? क्योंकि इस बार की मासिक शिवरात्रि शिव जयंती के नाम से जानी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं सिर्फ एक चीज़ों को लेकर। भैया हमारे पास तो सब कुछ है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट लोग हमारे यहाँ बीमार बहुत पड़ते हैं और इसकी वजह से हमारा पूरा परिवार परेशान रहता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ भी नहीं करना, बस आपको 5 लौंग उठा करके शिवलिंग के ऊपर रख देना है। चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, छोटी हो बड़ी हो, वो सारी बीमारियां आपकी खत्म जरूर होंगी। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो, मासिक शिवरात्रि का ऐसा दिन होता है, इसमें शिव पार्वती के मिलन का संयोग बताया जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी को इस उपाय को करना है। उसके लिए हमें लेना है 5 लौंग, है ना, जैसा मैंने बताया। लेकिन लौंग लेते टाइम एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लौंग का जो फूल हो, फूल मतलब कि ये देखो यहाँ पे निकला है ना, ऐसे हल्का सा कुछ उभरा उभरा सा, ये इसका फूल होता है। तो जो लौंग लोगे वो 5 फूल के, मतलब लौंग फूल के साथ लेना 5, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब लौंग लेने के बाद में आपको लेना है तांबे का लोटा, उसमें जल भरिएगा। मैंने पिछले उपाय में भी आपको समझाया था कि जब भी मासिक शिवरात्रि का दिन हो और जब भी प्रदोष का दिन हो तो सादा जल नहीं लेते, उस जल के अंदर क्या डालते हैं? हमें उस जल के अंदर गंगा जल जरूर डालना चाहिए, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना, 5 लौंग को उठाना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब इस उपाय को समझो हमें कौन से महादेव के नाम से करना है। सबसे पहले आप नाम को नोट कर लो, वो नाम होगा नीलकंठेश्वर महादेव। जहर को खत्म करने के लिए, बीमारी को खत्म करने के लिए किसका नाम लेते हैं? नीलकंठेश्वर महादेव। आपको क्या करना है, 5 लौंग है आपके पास में, उस 5 लौंग को लेना और एक एक करके आपको शिवलिंग के ऊपर उन 5 लौंग को रख देना। जैसे मैं रख रहा हूं ना, आपको भी इसी तरीके से 5 लौंग को शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। जब लौंग को रख रहे हो तो नीलकंठेश्वर महादेव का ध्यान जरूर करेंगे, है ना। इतना काम हो गया। अभी जल मत चढ़ाना। अब यहां पे खड़े होकर के महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत परेशान है, बहुत बीमार है, आप इसे ठीक कर दें। यह लौंग हम समर्पित कर रहे हैं। आप इस लौंग को औषधि बना दें। वैसे ही लौंग को नहीं उठाना। क्या बोल के उठाओगे? हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम यह लौंग बीमारी के लिए कर रहे हैं, बीमारी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं। आप इस लौंग को क्या बना दो? औषधि बना दो। औषधि मांग करके आप इन 5 लौंग को क्या करना, यहां से उठा लेना। और उठाने के बाद में आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, जिसमें गंगा जल है, उसके बाद में उठाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर नीलकंठेश्वर महादेव का ध्यान करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र स्मरण करके आप समर्पित कर देना, ठीक है ना। अब ये जो 5 लौंग यहां पे आपने उठाया, ठीक है ना, इस 5 लौंग को घर पे लेके जाना। एक छोटा सा कोई कलश लेना, पात्र लेना, उस पात्र के अंदर जल भर देना और जो 5 लौंग महादेव के शिवलिंग से उठाए हो ना, वो उसी कलश के अंदर डाल देना। और उस जल को थोड़ा थोड़ा करके डेली आप उस इंसान को पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे 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 करके उसकी जो बीमारियां होंगी वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। चाहे वो छोटी बीमारी हो या फिर बड़ी बीमारी हो, करके जरूर देखना इस उपाय को, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है काले तिल के साथ में। बात करते हैं कि भैया इस उपाय के फायदे क्या होंगे। जैसे देखो, आज के टाइम पे ना हर एक फैमिली परेशान होती, किसको लेके? भैया हमारे घर में नज़र बहुत लगता है, टोने टोटके बहुत होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके लिए हम क्या करें? हम तो बहुत ज़्यादा झाड़ फूक भी कराते हैं, फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, पूरी फैमिली हमारी परेशान है। उसके लिए आपको करना है इस उपाय को, और उसके लिए आपको लेना है 1 चुटकी काला तिल। इससे ज़्यादा मत लेना। कितना लोगे? सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से शमी का पत्ता, है ना। देखो, जब भी नज़र, टोने टोटके, हाई के लिए हम कोई भी उपाय करते हैं तो 1 चुटकी काला तिल, साथ ही साथ 1 शमी का पत्ता आपको लेना है। और शमी पत्र के साथ में महादेव की सबसे प्रिय चीज है और वो है 1 बेलपत्र आपको ले लेनी, ठीक है ना। इतना लेने के बाद में आपको तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में जल भरना। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, लेकिन इस नजर, टोने टोटके, हाय के लिए इसी जल के अंदर जो मैंने आपको काला तिल दिखाया, सिर्फ और सिर्फ उस 1 चुटकी काले तिल को इस कलश के अंदर डालेंगे। 1 शमी का पत्ता अलग रखेंगे, 1 बेलपत्र अलग रखेंगे, ठीक है ना। इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाना कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका
सॉरी, तरीका समझते हैं। आपके पास में जो बेल पत्र है ना, सबसे पहले उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। बेल पत्र आपने रख दिया। बेल पत्र रखने के बाद में आपके पास में है एक शमी का पत्ता, ठीक है ना। उस शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना है। जो व्यक्ति आप पे घर में परेशान चल रहा है, जिसको नजर लगती है, टोने टोट के, या फिर ऐसी बहुत ज्यादा परेशानी उसको है, डिप्रेशन या फिर सोचता बहुत ज्यादा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के उस एक शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। अब देखो यहां पे हमें क्या बोलना है, जो आपके कलश में जल है जिसमें आपने काला तिल डाला है, उसे इसी शमी पत्र के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, कौन से महादेव, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको उस जल को समर्पित करना है। जो व्यक्ति परेशान है उसका नाम और गोत्र बोलना, ठीक है ना। जो जल चढ़ाया आपने काले तिल वाला, वो यहीं से बहता बहता बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेना और इसे लेके अपने घर पे जाना। सभी कमरों में इस जल का थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर देना, जिस वजह से आपके घर में नजर टोने टोट के लगते होंगे, वो सारी समस्या धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो दो उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि होगी आपकी इच्छा पूर्ति को लेकर, है ना। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे परेशान होते हैं, भैया हमारी विश नहीं पूरी हो पा रही, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, उसके लिए हम क्या करें, कोई आसान सा उपाय बताओ। तो इस उपाय को करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा काम और, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना भाई। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस उपाय के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। वो 3 चीज कौन सी है? सबसे पहले आपको लेना है एक शमी का पत्ता, इससे ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ एक शमी का पत्ता लोगे। शमी पत्र के साथ में आपको एक फूल लेना है, जो कि महादेव का प्रिय फूल होता है, वो है सफेद पुष्प। अब ये जरूरी नहीं है जो फूल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं यही आपको लेना, नहीं, कोई सा भी सफेद पुष्प आप ले सकते हो। एक सफेद फूल लेंगे, एक शमी का पत्ता लेंगे, साथ ही साथ प्रिय चीज महादेव की, और वो है एक बेलपत्र ना। इन तीनों चीजों को अपने राइट हैंड में, यानी कि अपने सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में आपको क्या करना है, पकड़ना होगा, ठीक है ना। पकड़ने के बाद में सीधा लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में, मन है सुबह करो, मन है शाम को, कभी भी जाओ। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे तो उनका पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है ना। आपको क्या करना है, मासिक शिवरात्रि पे सबसे पहले उन तीनों चीजों को अपने दाहिने हाथ में लेके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराना। ध्यान रखिएगा, यहां पे रखना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, टच कराना। और दूसरा स्थान कौन सा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं माता का हस्त कमल, यानी कि मां पार्वती का स्थान। आपको इस स्थान पे भी क्या करना है, उन तीनों चीजों को टच कराना। लास्ट में उन सभी चीजों को उठा करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कामना है, उसका स्मरण करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है ना। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस चौथे उपाय की, जो कि हमें करना है इत्र से, है ना। यह उपाय का नाम है 3 बार जल। क्या नाम है इसका, 3 बार जल। और यह उपाय भी आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा आसान सा उपाय है। यह सिर्फ और सिर्फ मासिक शिवरात्रि पे ही किया जाता है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा इत्र। आपको लेना है थोड़ा सा इत्र, बहुत ज़्यादा मत लेना, बस आपको थोड़ा सा इत्र लेना है। इत्र को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा और सबसे पहला काम करेंगे, इसमें क्या डालेंगे, आपको इत्र डालना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इत्र डालेंगे और उसके बाद में जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस इत्र का पूरा जल समर्पित कर देंगे। पहले क्या किया आपने, इत्र का जल चढ़ा दिया। दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है, फिर से वही तांबे का लोटा लेना है और फिर से आपको जल भरना है और इस बार एक बेलपत्र को उठा करके इस जल के अंदर डाल देना। पहला जल हमने कौन सा चढ़ाया, इत्र वाला। जो दूसरा जल हम लोग चढ़ाएंगे इस उपाय में कौन सा होगा, बेलपत्र वाला। जल लिया और उस जल के अंदर एक बेलपत्र डालना। जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, ठीक है ना। कह करके 2 काम हो गया। जो तीसरा जल होगा वो हमें सिर्फ और सिर्फ इस कलश के अंदर जल भरना है और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना और फिर ये लास्ट में सादा जल उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जो भी आपकी कामना होगी वो पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 3 बार का जल का उपाय था। पहला जल हमने चढ़ाया इत्र वाला, दूसरा जल चढ़ाया हमने बेलपत्र का और तीसरा जल चढ़ाया कौन सा हमने, सादा जल। तो आप इस उपाय को भी जरूर करेंगे। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।